जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। OROP 1 के बाद 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर से पेंशन के रिवीजन के बाद OROP 2 लागू हुआ और यही OROP 2 सबसे बड़ा कारण बना कि JCOs की पेंशन कम हो गई। अब पेंशन कम तो हो गई, लेकिन इसके पीछे जो असली वजह है वो अब हमारे सामने आ चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर एक एक OROP कंपैरिजन चार्ट देख रहे हो, ग्रुप वाई के सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का। इस चार्ट में जो भी यहाँ पे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो 100% करेक्ट आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों को समझने के बाद आपको भी जो JCOs की पेंशन कम हुई है उसका असली कारण पता चल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं सिपाही रैंक का 17 साल का OROP 1 से लेके OROP 2 तक पेंशन रिवीजन का पूरा सफ़र। सबसे पहले OROP 1 में एक सिपाही जो 17 साल अपनी सर्विस करने के बाद रिटायर होके आया था, उसकी पेंशन थी 6,665 रुपये और 7वें पे कमीशन में 1 जनवरी 2016 से 2.57 का जब फैक्टर लगाया गया तो यह पेंशन रिवाइज होकर हो गई 17,130 रुपये। अब उसके बाद OROP 2 में जब 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया तो यह पेंशन निकल कर आई 18,807 रुपये, जो कि 1,677 रुपये पर मंथ पेंशन में बढ़ोतरी हुई। सिपाही से लेकर हवलदार तक OROP 2 में बढ़ोतरी हुई है, ये हम सबको पता है। लेकिन जिनकी पेंशन कम हुई है वो है नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक। तो उसके बाद चलते हैं एक नायक की 22 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद OROP 1 में जो पेंशन थी वो थी 7,170 रुपये और 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर लगने के बाद ये पेंशन रिवाइज होकर हो गई थी 18,427 रुपये। और OROP 2 में फिर से 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेने के बाद जो पेंशन निकल कर आई वो आई 21,244 रुपये। और सबसे ज़्यादा जो पेंशन बढ़ी है वो नाइक की ही बढ़ी है OROP 2 में। तो ये जो डिफरेंस है वो है 2,817 रुपये, यानी 2,817 रुपये एक नाइक की पेंशन OROP 2 में बढ़ी है। अब बात करेंगे हवलदार की, जहाँ पे वापस पेंशन थोड़ी कम हो गई थी। 7,808 रुपये जो 24 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के हवलदार की पेंशन OROP 1 में थी, 7वें पे कमीशन में यह बढ़कर 20,067 रुपये हो गई। और OROP 2 में एवरेज के आधार पर यह पेंशन निकल के आई 21,688 रुपये, जो कि पर मंथ 1,621 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। अब सबसे बड़ी एनोमली जो हुई है वो हुई है JCOs के साथ में। अब हम जानेंगे एक नायब सूबेदार की 26 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद जो पेंशन OROP 1 में थी वो थी 10,405 रुपये और 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर के साथ ये पेंशन रिवाइज होकर 26,741 रुपये हो गई थी। लेकिन जैसे ही OROP 2 का नंबर आया और नायब सूबेदार का 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का जब एवरेज निकाला गया तो ये पेंशन हो गई 24,825 रुपये। यानी जो पेंशन 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर के साथ 26,741 रुपये थी वो OROP 2 में एवरेज के बाद में 24,825 हो गई। तब अब होगा क्या? जिसकी भी पेंशन 24,825 से ज़्यादा प्रेजेंट में है उसकी पेंशन को तो प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन जिस नायब सूबेदार रैंक की या जो पेंशनर है उसकी पेंशन रिवीजन होना था 1 जुलाई 2019 से, तो वो 26,000 की बजाय 24,825 रुपये होने की वजह से 1,916 रुपये पेंशन कम हो गई। अब यहाँ पे जो एवरेज का फॉर्मूला लिया गया है वो फॉर्मूला गलत साबित हुआ, पेंशन रिवीजन की बजाय कम हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे सूबेदार की 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद
जो OROP-1 में पेंशन थी 12,268 रुपये और 7वें पे कमीशन के रिवीजन के बाद ये पेंशन हो गई थी 31,529 रुपये। लेकिन जैसे ही OROP-2 का रिवीजन हुआ उस समय एवरेज के आधार पर यह पेंशन निकल के आई 29,700 रुपये, जो कि 1,829 रुपये 7वें पे कमीशन से OROP-2 में आते आते पेंशन कम हो गई। यहाँ पे अगेन जिसकी भी पेंशन 29,700 से ज़्यादा थी उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन जिसकी पेंशन 29,700 से कम थी और वो पेंशन 31,529 रुपये या इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो केवल 29,700 रुपये हुई। यानी 7वें पे कमीशन से OROP-2 में आते आते ये पेंशन 1,829 रुपये कम हो गई। फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे सूबेदार मेजर रैंक की 32 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद, जहां OROP-1 में 13,045 रुपये पेंशन थी, 7वें पे कमीशन में ये हो चुकी थी 33,526 रुपये, लेकिन OROP-2 में ये हो गई 33,400 रुपये, यानी 126 रुपये पेंशन कम हो गई। तो अब इसके मेजर कारण क्या रहे वो आप एक एक करके यहाँ पे जान लें। जो पोस्ट 2016 जेसीओज है वो जेसीओज प्री 2016 रिटायरीज से कम पेंशन ले रहे थे। अब इसी के साथ साथ जब पेंशन कम ले रहे हैं और उनका जब एवरेज निकाला जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का, तो वो एवरेज भी निकल के कम ही आएगा और उसी के आधार पर यहाँ पे जो एवरेज निकलने के बाद OROP-2 में जेसीओज की पेंशन कम हो गई। अब यदि प्री 2016 पेंशनर्स का जो डाटा लिया जाता है और 2018 के पेंशन के अनुसार उनका कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये पेंशन जो एवरेज निकल के आएगी वो 7वें पे कमीशन से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एनोमली ये रह गई कि यदि पोस्ट 2016 जेसीओज की जो पेंशन है वो प्री 2016 जो जेसीओज है उनकी पेंशन के बराबर या उनसे ज़्यादा पहले से ही कर दी जाती OROP-2 के लागू करने से पहले, तो यहाँ पे आज ये समस्या नहीं आती कि जेसीओज की पेंशन 7वें पे कमीशन से OROP-2 में आते आते जो आपको माइनस में दिखाई दे रही है, ये वाली समस्या नहीं आती। लेकिन इस एनोमली को दूर नहीं किया गया और सीधा OROP-2 लागू कर दिया। OROP-2 इम्प्लीमेंटेड विदाउट करेक्टिंग अबोव एनोमली, यानी जो पोस्ट 2016 के जेसीओज प्री 2016 से कम पेंशन ले रहे थे, इस एनोमली को दूर नहीं किया गया और OROP-2 लागू कर दिया गया, जिससे एक बहुत ही बड़ी एनोमलीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और इसी के कारण नो बेनिफिट एक्रूड टू जेसीओज इन OROP-2, यानी मैक्सिमम जेसीओज 99% जेसीओज को OROP-2 में OROP के रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं मिला। मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम ऑफ 2018 टेकन विच वाज ऑलरेडी लेस देन प्री 2016, जो मैंने आपको कारण यहाँ पे बताया था कि जो 2018 के रिटायरीज का मैक्सिमम और मिनिमम का जब एवरेज निकाला गया, क्योंकि प्री 2016 जेसीओज की पेंशन ज़्यादा है और पोस्ट 2016 जेसीओज की पेंशन कम है, और उसी कम पेंशन का जब यहाँ पे एवरेज निकाला गया तो वो एवरेज 7वें पे कमीशन से भी कम निकल के आया, और यही कारण रहा कि जेसीओज की पेंशन OROP-2 में कम हो गई। तो ये थे 4 सबसे बड़े कारण जिसके कारण जेसीओज की पेंशन OROP-2 में घटी है, जबकि ये पेंशन जिस प्रकार सिपाही से लेकर हवलदार तक की यहाँ रिवाइज हुई है उसी प्रकार जेसीओज की भी रिवाइज होनी थी, लेकिन ये उल्टा हुआ कि OROP को अब यहाँ पे रिवीजन नहीं कहेंगे, OROP डिडक्शन कहेंगे, जिससे पेंशन में कटौती कर दी गई। अब जो भी जेसीओज और OR जो मांग कर रहे हैं उस मांग में ये शामिल होना चाहिए, तभी ये एनोमली दूर होगी कि पोस्ट 2016 जितने भी जेसीओज पेंशनर्स हैं उनकी पहले प्री 2016 जेसीओज पेंशनर्स की पेंशन के बराबर की जाए और उसके बाद 2018 का मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाए,
तब जो यहाँ पे माइनस में आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये प्लस में दिखाई देंगे, नहीं तो ये पेंशन रिवीजन नहीं कहेंगे, इसे पेंशन डिडक्शन कहेंगे, OROP2 डिडक्शन। तो साथियों ये था सबसे बड़ा कारण कि JCOs की पेंशन OROP2 में कम क्यों हुई, और इस कारण को ही लेके जो OROP2 की और पेंशन एनोमलीज है उसमें शामिल किया जाना चाहिए कि पोस्ट 2016 पेंशनर्स की पेंशन को प्री 2016 JCOs पेंशनर्स की पेंशन के बराबर किया जाए। साथियों मैंने जानकारी आपको सटीक और विश्लेषण के साथ में दी है, और ये फिगर आप देख सकते हो टेबल के अनुसार बिल्कुल करेक्ट फिगर है, और ये चार्ट बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ में बनाया गया है। तो इस एनोमली को आप अब सही मुद्दे के साथ में उठाएं तो आपकी मांग सरकार जरूर सुनेगी और पेंशन का JCOs का रिवीजन बिल्कुल सही हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और सभी JCOs एंड OR की जानकारी के लिए आप शेयर करें, ताकि जो एक्चुअल एनोमली है वो यहाँ पे पता चल सके। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।